चलिए तो पढ़िए, हाँ पढ़िए अनामिका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। Magnetic effects of current. To understand magnetic effects of current, first we should know what is magnet. Magnet. A magnet is an object which attracts पीसेस ऑफ pieces of आयरन iron, steel, nickel, एंड कोबाल्ट। iron, and cobalt. That is, it applies its force on these objects. It has various types. The most common are bar magnet, हाँ ये देखिए, जो पहला टाइप ऑफ मैग्नेट है इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। ओके, इसमें ये जो रेड वाला एंड होता है बच्चों, रेड वाला एंड जो हुआ करता है वो नॉर्थ एंड होता है, और जो ब्लू वाला हुआ करता है ये साउथ पोल हुआ करता है। दूसरा मैग्नेट आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये घोड़े के खुर के जैसा, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। इसमें भी रेड वाला नॉर्थ होता है और ये वाला साउथ होता है। अब हम मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। हर्षिता, हर्षिता Yes, sir. पढ़िए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, फर्स्ट पॉइंट। Yes. The end of a freely suspended magnet always points towards north-south direction. पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। The end which points towards north in the north pole of the magnet, where the end which points towards south direction in the south pole of the magnet. इज द If साउथ two पोल ऑफ द magnets are मैग्नेट। placed, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में yes, जो पार्ट एंड पॉइंट करेगा वो होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने वाला नॉर्थ पोल होगा, और साउथ की तरफ पॉइंट करने वाला साउथ पोल होगा। पढ़ो, इफ टू मैग्नेट्स, if two magnets are placed together with similar poles towards each other, then they repels each other. Where if two different poles are towards each other, then the attractor tends to move towards each other. मतलब सेम पोल रिपेल करते हैं, लाइक पोल रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। डन। yes sir, Yes, हाँ sir. चलो बताओ, नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? repel, Repel. रिपल्सन। यहाँ पे साउथ है और ये साउथ है, बोलो अट्रैक्शन या रिपल्सन? repulsion, Repel. ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? Attraction. और इस वाले में क्या होगा, Attraction. अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अगला। अब Yes, है sir. मैग्नेटिक कंपास। बच्चों आपने कभी मैग्नेटिक कंपास देखी या नहीं देखी? तो देखिए देखिए वेरी गुड, ठीक ना। कहाँ देखी, लैब में? सर एनसीसी कैंप में सर। एनसीसी कैंप में, बिल्कुल सही। तो मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक कंपास एक सिंपल पतला सा बार मैग्नेट हुआ करता है। इसमें एक निडल होती है, वो कुछ नहीं, वो मैग्नेट हुआ करती है। तो वो मैग्नेट एक तरफ दिखाता है नॉर्थ डायरेक्शन को, एक तरफ दिखाता है साउथ डायरेक्शन को, और नॉर्थ और साउथ के परपेंडिकुलर बने रहते हैं ईस्ट और वेस्ट। तो बस ये एक सिंपल निडल होती है। पढ़िए हर्षिता, इट इज़ एन, It is an instrument consisting of base and a needle. The needle has north and south tip whose north tip is painted red generally. Then it gets deflected when close to magnet and it gives the direction of magnetic field. अगर इस निडल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हो, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन क्लोज टू मैग्नेट एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप मान लीजिए, अगर कोई ये मैग्नेट रखा हुआ है और अगर आप इसके आजू बाजू में निडल को लेकर के आते हो, तो ये जो निडल होती है अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब बहक जाके दूसरी तरफ हो जाती है, ठीक ना। और ये जिस तरफ जाएगी वो बताएगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन क्लोज टू द मैग्नेट एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? पढ़ो हर्षिता, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? The space surrounding a magnet in which magnetic force can be experienced is called magnetic field. It has both magnitude and as well as direction. किसी मैग्नेट के अराउंड कोई मैग्नेट रखा है तो उसके चारों तरफ कुछ दूरी तक उसके प्रभाव को आप महसूस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। कर सकते Yes, हैं। sir. तो वो जो जहाँ तक वो स्पेस होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
कहीं पर किसी मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट है, इसको शो करने के लिए हम लाइंस बनाते हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखने को आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी प्रॉपर्टी लिखने को आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। पढ़िए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू डिस्क्राइब। To describe magnetic field, we need to draw magnetic field lines. Magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along with a north magnet pole would move. हाँ, एक बार जिसमें magnet- बेटा रुका करो पैराग्राफ के बाद 1-2 सेकंड को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइन ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो हुआ करता है वो मूव हुआ करता है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पढ़िए, टेक अ बार मैग्नेट। Take a bar magnet and put it on a cardboard. Sprinkle iron fillings and around the bar magnet. Bar magnet applies force on iron fillings scattered on the cardboard. Due to this force, they move or rearrange themselves in a pattern. हाँ, तो देखिए अगर आप एक कार्डबोर्ड ले लो, इस कार्डबोर्ड में आप एक मैग्नेट को रख दो और उसमें आयरन की फिलिंग्स को डाल दो, उसके बाद आप कार्डबोर्ड को जेंटली टक 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 करो, तो आप देखोगे ये जो फिलिंग्स होंगी इस तरीके से अपने आप को रीअरेंज कर लेंगी। इसका मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फील्ड है जिसके अकॉर्डिंग फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया है ना। तो ये जो डायरेक्शन जाती है इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का हुआ करता है, किसका? बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने पिक्चर में बना हुआ है, एंड्स पे ज़्यादा होता है और सेंट्रल पे कम होता है। चलिए पढ़िए, इन अदर वर्ड्स। In other words, we can say that magnet creates a magnetic field in its विसिनिटी। vicinity. हाँ, विसिनिटी मतलब अपने अपने इलाके में, अपने आजू बाजू, अपने आसपास में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज फोर्स ऑन द आयरन फिलिंग्स एंड पैटर्न इज मेड, और इस फील्ड की वजह से लगता है फोर्स। डन, आया समझ में? Yes. चलिए अगला पढ़िए, ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो हर्षिता। Drawing magnetic field lines using magnetic compass needle and bar magnet. Take a bar magnet, put the compass needle nearby. The north pole of the magnet will attract the south tip of the compass needle. Move the compass needle slowly and mark the point. Now join all the points from north to south pole. This will give the direction of the magnetic field. बिल्कुल सही बात है। ये देखिए आपके पास ये निडल है, या आपके पास एक मैग्नेट रख लीजिए। अब इस मैग्नेट को रखने के बाद देखिए निडल मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ए चलो यहाँ से, चलो जाओ। तो ये निडल का पहला पॉइंट है जो ये बेटा, जैसे पहली निडल रखेंगे तो ये इसका नॉर्थ वाला टिप आएगा, ये वाला साउथ आएगा। तो यहाँ पे आपने मार्क कर दिया ये नॉर्थ है, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो ये नॉर्थ आगे चला जाएगा, ये पॉइंट आपने मार्क कर दिया। फिर देखिए ये नॉर्थ यहाँ आ गया, फिर ये नॉर्थ यहाँ आ गया, फिर ये नॉर्थ यहाँ आ गया। तो क्या लग रहा है बच्चों आपको? देखो मतलब एक ही यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो लगभग 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 इस रास्ते पर मूव हो रहा है, इस रास्ते पर मूव होते हुए साउथ पोल की तरफ जा रहा है। तो ये जो बच्चों आपको कर्व मिल रहा है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो देखिए ये सारी लाइन नॉर्थ से निकल रही हैं, यहाँ भी नॉर्थ से निकल रही हैं, यहाँ भी निकल रही हैं और आ करके साउथ में जा रही हैं, ठीक है ना। ये साउथ में जा रही हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि मैग्नेट के बाहर ये लाइन जो चलती हैं ये नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर चलती हैं मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो मतलब आउटसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ। क्लियर की नॉट क्लियर? Yes, sir. चलिए Yes, sir. ओके ठीक ना। यस, तो ये होगा इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन। चलिए हाँ, thus we can also say that, पढ़ो बेटा, the direction The direction of magnetic field at a point is the direction of resultant force
acting on a hypothetical north pole placed at the point. हाँ, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स। तो यदि मैं बोलूँगा बेटा इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, तो बेटा क्या करोगे आप, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो। ये देखो, मतलब इस पॉइंट पर जो नॉर्थ पोल है उस पर कहाँ लगेगी मैग्नेटिक फील्ड, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो बेटा, तो इस पॉइंट पर कहाँ जाएगा, नॉर्थ पोल पर, ये जाएगा। जिस पॉइंट पे भी खींचना हो, इस पॉइंट पे खींचोगे तो यहाँ जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, यहाँ जाएगा। मतलब टेंजेंट ड्रॉ करके आप फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हो। टेंजेंट ड्रॉ करने से डायरेक्शन का पता लग जाता है। आया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये कैसे पता चलेगा कि टेंजेंट उसी साइड जाएगी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन किया बेटा। ये एरो देख रहे हो बेटा, यस तो सर। अगर एरो इस तरफ है तो टेंजेंट इस तरफ जाएगी, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो टेंजेंट इस तरफ जाएगी, है ना। अब इस पॉइंट पर एरो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब कुल मिला के ये मान लीजिए आपने एक लाइन बना ली। अब इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाना है, तो एरो कैसा जाएगा, ऐसा, तो उसी डायरेक्शन में टेंजेंट बना दो। ये ऐसा, तो इसी डायरेक्शन में टेंजेंट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए अब ये पढ़िए प्रॉपर्टी। ये बेटा पक्का आएगा ये 100%। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पढ़िए। फर्स्ट, Properties of magnetic lines. First, magnetic field lines originate from North Pole and end at South Pole. Second, magnetic field lines come closer to one another near the poles of magnet but widely separate at the other places. ठीक है, मतलब Third, पोल्स magnetic के पास में क्या होती हैं, एक दूसरे के पास में आ जाती हैं और बाकी प्लेसेस में दूर दूर चली जाती हैं। ओके, वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट, magnetic field lines do not intersect each other. ओके नेक्स्ट, Note: magnetic field lines never intersect each other because resultant force at North Pole can only be in one direction. Had the lines intersected, it would be in the two direction with no possible. हाँ, मतलब दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे कट करती तो मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन होते। मतलब एक पॉइंट पर, एक पोल पर दो फोर्सेस लगते, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है कि एक पोल पर दो फोर्स लगे या एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन फील्ड की हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। समझ में आया? Yes, sir. चलिए दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बेटा एक फिजिस्ट थे जो पुर्तगाल के थे, है ना, डेनिश फिजिस्ट, डेनिश मतलब पुर्तगाली थे। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि एक कंडक्टर ले लिया, तार ले लिया, उसमें से करंट भेज दी, और तार में से करंट भेजने के बाद यहाँ पर उन्होंने करंट के सराउंडिंग में उन्होंने एक कार्डबोर्ड लगा लिया था। एक कार्डबोर्ड, ऐसा एक कार्डबोर्ड लगा दिया था। ओके, और कार्डबोर्ड में होल करके करंट आर पार कर दी थी कंडक्टर के। बोलो यस। Yes, sir. और फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है इस पर उन्होंने करंट फ्लो करी और लोहे की फिलिंग्स डाल करके उन्होंने करंट फ्लो करी और इसको टैप किया। तो इस तरीके से सर्किल 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 सर्कल में जो आयरन फिलिंग्स थी उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। मतलब जो आयरन फिलिंग्स थी वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो गई आपस में। बोलो यस और नो। Yes, sir. भाई Yes, sir. आप स्कूल में लाइन में क्यों खड़े होते हो? क्योंकि आपको आदेश दिया जाता है कि सीधी कतार में खड़े हो जाओ। मतलब यहाँ भी इनको कोई ना कोई आदेश दे रहा था आयरन की फिलिंग्स को कि इस सर्किल सर्किल फॉर्म में जमा हो जाओ। यस और नो। Yes. उस आदेश देने वाली, ऑर्डर देने वाली अदृश्य ताकत को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो किस फॉर्म में आ रहा था? कंसेंट्रिक सर्किल। किस फॉर्म में? कंसेंट्रिक सर्किल। पढ़ो हर्षिता। अ डैनिश A Danish physicist and chemist Hans Christian Ørsted once performing an experiment saw that a current flowing in a circuit caused deflection on compass needle which was kept near to it. He then concluded that current carrying wire produced magnetic field. हाँ, तो उन्होंने एक काम और किया था। उन्होंने क्या किया था, जैसे ये वायर था, तो ये वायर जो था, वायर के पास में वो मैग्नेटिक निडल को ला रहे थे। ये निडल थी, तो मैग्नेटिक निडल को वायर के पास में ला रहे थे निडल को। तो वो देख रहे थे कि निडल जितना पास में आ रही थी वायर के, वो निडल उतनी ज़्यादा मुड़ना शुरू हो जाती थी। मतलब पहले दूर थी तो कम मुड़ रही थी,
पास में आ रही थी तो ज़्यादा मुड़ रही थी, मतलब ज़्यादा पास में आने पर फील्ड क्या हो रहा था, स्ट्रांग हो रहा था। फील्ड क्या हो रहा था, स्ट्रांग। तभी तो निडल ज़्यादा मुड़ रही थी, यस और नो। यस सर। तो ओरस्टेड ने कहा कि एक अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। समझ गए ना? Yes. ठीक है ना? तो इसने कहा कि ही कंक्लूडेड दैट द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। आगे पढ़िए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ो हर्षिता। सर शायद उसके बैकग्राउंड में शोर होगा सर। ओके बेटा, आप पढ़ दो। Magnetic field lines due to current carrying wire can also be plotted using iron pulling in the same manner as is causes as in case of bar magnet. Magnitude of magnetic field is directly proportional to current and inversely proportional to distance from the wire. हाँ, याद रखिएगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट की आप करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना दूर जाओगे तो जैसे फूल से दूर जाने में उसकी खुशबू कम होती जाती है, उसी तरीके से अगर आप इस कंडक्टर से दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है? Yes, sir. चलिए अब पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन में मुट्ठी बंद करके उसको, कंडक्टर को आप पकड़ लो। ओके, कंडक्टर को पकड़ लो। इस कंडीशन में अगर आपका करंट की डायरेक्शन में अंगूठा है, क्या है, अंगूठा, अगर अंगूठा आपकी करंट की डायरेक्शन में है तो जैसे उंगलियां मुड़ेंगी आपकी वैसा ही फील्ड होगा। तो आप अपनी पेन को मान लो करंट, और करंट को उसके चारों तरफ से उंगलियां डाल करके पकड़ लो। देखो अंगूठा ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. तो अगर अंगूठा ऊपर जा रहा है मतलब करंट ऊपर जा रहा है, तो जो अब फील्ड बनेगा ना मैग्नेट का, सर्किल छल्ला जो बनेगा ना, वो आपकी उंगलियों के जैसे पीछे से आगे आ रहा होगा, है ना? तो वो जो उंगलियों का छल्ला बन रहा है वो क्या है, वो उंगलियों का छल्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है वो? मैग्नेटिक फील्ड। और थंब क्या है? करंट की डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Clear हो गया सर। ठीक, देखिए स्क्रीन में ये आपका जो छल्ला बन रहा है उंगलियों का, ये क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बन रहा है ना? और ये करंट कैरिंग वायर है। ये जो फिंगर्स जा रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चल रहा है। और थंब किसको पॉइंट कर रहा है? फ्लो ऑफ करंट को। बोलो, समझ में आया? यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, राइट हैंड थंब रूल कहता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। एक कंडक्टर ले लो, जैसे आपका पेन मान लो कोई कंडक्टर है, उसमें ऊपर की तरफ करंट जा रही है, तो अपने पेन के अंगूठे को ऊपर रखते हुए पेन के डायरेक्शन में एक अपनी पेन को या पेन को कंडक्टर समझ लो, उसको पकड़ लो। पेन को आपने पकड़ लिया, बोलो यस और नो। Yes, sir. आपका अंगूठा ऊपर है, Yes, sir. हाँ, तो अंगूठा ऊपर है क्योंकि करंट ऊपर जा रही है। अब उंगलियां जिस हिसाब से मुड़ेंगी, जैसी उंगलियां मुड़ेंगी आपकी, वैसा ही फील्ड जाएगा उसके चारों तरफ। बताया था ना मैंने, कंसेंट्रिक सर्किल बनता है। याद आया ना? सर Yes, sir. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा बिल्कुल क्लियर है यहाँ से वॉइस। अनामिका क्लियर है वॉइस? Yes, sir. हाँ भाई। तो मैं रीजॉइन कर दूँ। बेटा रीजॉइन करो आप। समझ में आ गया अनामिका आपको? Yes, sir. पढ़ो अनामिका राइट हैंड थंब रूल। Right hand thumb states that if we hold the current carrying wire in right hand and if the thumb points towards the current, direction of which the finger and circle gives the direction of magnetic field. हाँ, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां इन सर्कल होंगी उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। जैसे हिसाब से उंगलियां मुड़ेंगी वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है? सर तो उंगलियां तो वैसी की वैसी रहेंगी ना। कैसी रहेंगी बेटा, कैसी रहेंगी? बोलो। एक ये पेन मान लो, पेन मान लो, पेन मान लो। अब पेन में मान करके आप अपने पेन के अंगूठे की डायरेक्शन में रखो अपनी अंगूठे को, और आप मोड़ दो अपने हाथ की उंगलियों को। क्या आपकी उंगलियां नहीं मुड़ रही हैं?
सर तो फिर एक ही तो रहेगी ना, मुड़ेंगी अच्छा बस चलो और कौन चलो सा? चलो चलो ठीक है, दूसरी डायरेक्शन देखते हैं। बेटा करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो, मतलब पेन को नीचे की तरफ कर दो और अंगूठा नीचे कर दो। अब देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई कि नहीं हो गई उंगलियों के मुड़ने की? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो अगर इस तरीके से पकड़ोगे करंट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका जो फ्लो बनेगा क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। और करंट नीचे की तरफ जाएगी तो क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है। बोलो यस और नो। Yes, sir. तो देख लो, अंगूठा नीचे करके देख लो, घड़ी की डायरेक्शन में उंगली मुड़ रही होगी, मतलब क्लॉकवाइज। अंगूठा नीचे होने पर क्लॉकवाइज है कि नहीं है बताओ? यस सर। और अंगूठा ऊपर होने पर एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? यस सर। चलो ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा सोलेनॉइड। अब क्या बताते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है बेटा? सोलेनॉइड एक कॉइल होती है। उसमें क्या हुआ करता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्लास्टिक का पेन ले लिया और उसमें आपने धागा लपेटना शुरू किया, कॉपर का वायर, ये लपेटा 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 लपेट दिया, और उसके बाद आपने इस प्लास्टिक के पेन को बीच में से अलग करके निकाल लिया, तो आपके पास केवल कॉइल बनेगी इस तरीके से। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी sir. यस। हाँ, तो इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको? Solenoid. सोलेनॉइड। बेटा ये किसके जैसे बिहेव करती है? ये बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। किसके जैसे बिहेव करती है? Bar बाद magnet. में। बार मैग्नेट के जैसे। यस, जब इसमें आप करंट भेजोगे बच्चों तो एक पोल बन जाता है इसका नॉर्थ पोल और एक पोल बन जाता है साउथ पोल। तो ये जो होती है बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। बट बार मैग्नेट तो जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिज्म देता रहता है, वो मैग्नेट हमेशा रहता है। बट सोलेनॉइड में फ़ायदा ये है कि जब तक आप करंट फ्लो करोगे तब तक ये काम करेगा मैग्नेट। जैसे आप करंट बंद कर दोगे ये मैग्नेट भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सोलेनॉइड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम है? Electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलने वाला मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। से डन? समझ में आया? Done. Yes, sir. यस सर। ओके, पढ़िए हर्षिता। सोलेनॉइड। Solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire. The magnetic field lines of a bar magnet are similar to that of solenoid. अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का बिल्कुल सोलेनॉइड के जैसे ही होता है। पढ़ो। द मैग्नेटिक फील्ड। The magnetic field inside the solenoid is more but less outside. The magnetic field inside solenoid is uniform, that is somewhere. सेम एवरीवेयर। हाँ बेटा, सोलेनॉइड के जो अंदर फील्ड होता है वो ज़्यादा होता है ना? अंदर जो सोलेनॉइड की फील्ड होता है वो ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है। मतलब बाहर फील्ड कम होगा और बीच में अंदर फील्ड ज़्यादा होगा। और इसके अंदर का जो फील्ड होता है बच्चों वो यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म। मतलब बढ़ता घटता नहीं है, बिल्कुल फिक्स रहता है। समझ गए ना? यूनिफॉर्म मतलब सेम एवरीवेयर। समझ में आया? तो ये जितना भी बड़ा और मोटा हो एक ही जैसा रहेगा? नहीं बेटा, अगर आपकी सोलेनॉइड ज़्यादा लंबी है तो उससे ज़्यादा अच्छा फील्ड होगा। जितनी ज़्यादा लंबी सोलेनॉइड होगी, है ना, जितने ज़्यादा फेरे होंगे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, उतना अच्छा है। ठीक है ना? यस सर। छोटी सोलेनॉइड कम अच्छी होगी, बड़ी सोलेनॉइड ज़्यादा अच्छी होगी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना? तो सोलेनॉइड में जब तक आप करंट चालू रखोगे तो वो मैग्नेट बना रहेगा नॉर्थ और साउथ। जैसे ही आप करंट बंद कर दोगे नॉर्थ और साउथ मर जाएंगे, हट जाएगा। इसलिए ये एक ऐसे मैग्नेट की जैसे काम करेगा जो इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल होता है। इसलिए इसको बोलोगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। पढ़ो बेटा। इट इज़ अ मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ो। It is a magnet formed by putting a soft iron coil inside a current-carrying solenoid. It is a temporary magnet as the magnetic effect is low when there is no लॉस्ट। current flowing. मैग्नेटिक इफेक्ट इज लॉस्ट व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। चलिए देखिए क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए एक काम और किया करो। जैसे सोलेनॉइड थी ना, इसके बीच में कुछ नहीं था तो हवा भरी हुई थी, तो आप क्या करते हैं, इसके बीच में हम लोग सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं। एक सॉफ्ट आयरन का गुटका डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन की पट्टी डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। क्या बोलते हैं? Soft iron core. हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर से ये बहुत अच्छा काम करने लगता है। समझ गए ना? उसका कारण ये होता है कि जो लाइंस बाहर से जा रही थी अब वो अंदर से जाना पसंद करती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइंस होती हैं वो सोलेनॉइड के अंदर आ जाती हैं। समझ में आया? ये देखो, ये देखिए,
तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है। देखो बीच में ये तांबे की तार है, ये तांबे की तार की बॉन्डिंग करी हुई है। ये देखो इधर से गई तार, ये इधर गई, फिर नीचे निकल करके आ गई बाहर। ओके, करंट यहाँ से जाएगी बेटे, यहाँ से आएगी, और ये बीच में डाला हुआ है देखो सॉफ्ट आयरन का कोर। समझ गए? सर तो ये आयरन रहेगा तो ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। बेटा अगर सॉफ्ट आयरन कोर रहेगा तो वही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। और दूसरी चीज, उसका पावर बहुत बढ़ जाएगी मैग्नेट की, उसकी मैग्नेट की पावर बहुत बढ़ जाएगी। मालूम क्यों? यस सर। क्योंकि ये देखो सारी लाइंस जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस, ये बहुत कम लाइंस बाहर से जा रही हैं, ज़्यादा लाइंस अंदर से ही निकल गई सॉफ्ट आयरन की। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट आयरन हटा लोगे तो फिर बाकी सारी लाइंस किससे जाएंगी? हवा से, है ना? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ बेटा, इसको आप घर में भी बना सकते हो इस तरीके से। एक बैटरी ले लेना, एक खीला ले लेना, खील, इसमें तांबे की तार जोड़ करके बीच में ये खीला डाल देना, तो ये आपका बन जाएगा मैग्नेट। और फिर आप देखना इसको कील को टच करके, ये कील इसमें उचट करके लग जाएगी, मतलब ये मैग्नेट बन जाएगा। समझ गए? यस सर। तो आप इसको यूज़ करके आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। तो ये आपकी होम एक्टिविटी है, ठीक है ना? होम एक्टिविटी है, यस। चलिए नेक्स्ट। अगर आप याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे पोलरिटी प्लस ले रहे हैं और ये माइनस ले रहे हैं, अगर आप पोलरिटी चेंज कर दो, मतलब बैटरी का यहाँ पे माइनस ले लोगे, ये प्लस ले लोगे, तो जो पोल बनेंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। तो मान लो अगर ये पहले नॉर्थ बन रहा था और ये साउथ बन रहा था, तो जैसे पोलरिटी चेंज करोगे तो ये बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ। समझ में आया? नहीं आया क्या समझ में? यस सर, आ गया। बेटा बैटरी के टर्मिनल चेंज करोगे तो मैग्नेट का अलग अलग पोल बन जाएंगे। जैसे देखो अभी ये यहाँ कनेक्टेड है और ये यहाँ कनेक्टेड है, तो मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर आपने इस वाली तार को उठा करके इसमें कनेक्ट कर दिया और इस वाली तार को उठा के इसमें कनेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ। पढ़ा पल्ले की नहीं पढ़ा? सर समझ आ गया सर। आ गया। पढ़ो बेटा। अनामिका, द पोलैरिटी The polarity of electromagnet can also be changed on changing the direction of current. चलिए, तो मतलब डायरेक्शन जो है पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करके बदल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये बताओ, मैंने तुम्हें सिखाया बच्चों, ये बताओ कि कोई कंडक्टर जिससे करंट जा रही है तो क्या वो अपने चारों तरफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है कि नहीं करता? यस सर। करता है। अभी मैंने सिखाया कि करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बोलो यस और नो। यस और एक मैग्नेट जो होता है नॉर्थ साउथ, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता? होता है सर। अगर हम दोनों को आसपास ले आए, किसको किसको? करंट कंडक्टर को और नॉर्थ साउथ को, तो इन दोनों के फील्ड में आपस में बहसबाजी होगी कि नहीं होगी? होगी। और इस बहसबाजी के फलस्वरूप, इस बहसबाजी के रिजल्ट में क्या लगेगा? फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ में आया? Yes sir. यस। तो ये देखिए अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर। वायर कोई कंडक्टर बोलते हैं। तो देखो बेटा, ये अपने पास रखा हुआ है एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और हमने इसके बीच में एक कंडक्टर लगा रखा है। ये देखो एक स्टील की वायर है, एक कॉपर की वायर है, कोई भी है, ओके है। ये कॉपर की वायर में एक धागा ले करके ये लपेटते हुए यहाँ से टांग के इसको, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है बेटा? पॉजिटिव। कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। Positive. और यहाँ से जाते हुए ये कनेक्ट है और दूसरी तार को यहाँ से ले जा करके ये वापस, और ये नेगेटिव टर्मिनल।
तो बच्चों आपको सबको पता है कि करंट जो होती है प्लस से निकलती है और माइनस से जाती है, बोलो यस और नो। यस सर। तो यहाँ से जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो करंट चलेगी, चलो 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 चलो, ये करंट गई, चोंच चोंच बना दो, चलो चलो चलो, करंट गई 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 गई, ऊपर गई, नीचे आकर के करंट इसमें से फिर ऐसे जाएगी और फिर चलो 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 ऊपर चलो, ऊपर चलो 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 करके जहाँ से चली थी वहाँ वापस आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बोलो। Yes. अब बच्चों जब इस कंडक्टर से करंट जा रही है तो आपको पता होगा कि ये जब करंट जा रही है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कि नहीं बनाएगी। बनाएगी सर। ये ऐसे करंट जा रही है तो अपने चारों तरफ अंगूठा रख लो करंट की डायरेक्शन में, देखो ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा बोलो। यस सर। और बीच में मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कौन बैठा हुआ है, मैग्नेट। गंदा हो गया डायग्राम, मिटा देता हूँ। ये देखो मैग्नेट बैठा हुआ है, दिख रहा है मैग्नेट। यस सर। तो ये मैग्नेट का भी तो वो आएगा बेटा, क्या मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जबरदस्त टाइप का आएगा कि नहीं आएगा। आएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ पे मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मतलब ये जो अपने पास है, यहाँ नीचे बैठा है नॉर्थ और ये बैठा है साउथ। अनामिका बैठा है ना नीचे, नॉर्थ बैठा है और साउथ बैठा है, बोलो यस। Yes. हाँ, तो इधर से इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लड़ाई करेगा। तो जब दोनों में लड़ाई होगी बेटा, तो ये जो नॉर्थ साउथ, ये आपको जो कंडक्टर दिख रहा है ये इसके बीच में मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा, मूव। तो मूव करने से पता चलता है कि इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। हाँ पढ़ो हर्षिता। इफ अ करंट कैरिंग वायर, If a current carrying wire is placed in a magnetic field, then force act on the wire. That is phenomena was this discovered by phenomenon was discovered by Ampere. Ampere. As As the direction of current I is reversed, the magnetic force also act in different direction. ठीक है ना। तो ये करंट कैरिंग का सेटअप बनाने को आता है एग्जाम में। चलिए पढ़िए। एज द करंट, As current increases, force acting on wire also increases. हाँ ये As ऑब्जर्वेशन length है of बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप करंट बढ़ाते जाते हो, करंट की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो इस पर लगने वाला फोर्स बढ़ता जाता है। मतलब जोर जोर से ये वाइव हिलना शुरू कर देती है। ये अपने पास जो कंडक्टर है ये बहुत जोर जोर से हिलेगा, झूला बन जाएगा एकदम। सेकेंड पढ़ो। As length of wire increases, value of force increases. ठीक। More magnetic field, more force acting on wire. Direction of force depends on direction of current and magnetic field. हाँ, फोर्स की डायरेक्शन करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। बोलिए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये। Yes. आ गया सर। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा कि फोर्स लगेगा कैसे, कंडक्टर पे फोर्स लगेगा कैसे। जैसे मैं बोल दूं आपसे कि बेटा ये बताइए कंडक्टर कहाँ जाएगा, तो ध्यान से देखो बेटा, ये एरो बना हुआ है छोटा सा, ये बना हुआ है ए एरो, ये बता रहा है कि कंडक्टर अंदर की तरफ जाएगा। मतलब ये जो कंडक्टर ऐसा है ये अंदर की तरफ जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी अंदर बाहर। तो अब सवाल उठता है कि आप कैसे बताएंगे कि डायरेक्शन कहाँ है। तो उसके बताने के लिए बेटा एक रूल होता है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताने का तरीका क्या है? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो कैसे बताओगे बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? देखो बेटा ये नॉर्थ है पोल मैग्नेट का, ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना बच्चों लेफ्ट हैंड निकालो, अपना लेफ्ट हैंड निकालो। और जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, नॉर्थ ये है, ये साउथ है। इस डायरेक्शन में अपनी फर्स्ट फिंगर जिसका नाम है फोर फिंगर, उस डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर को कर लो। मतलब इस डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर कर ली। बोलिए यस। यस सर। यस। अब देखिए बेटा करंट पीछे से आ रही है, ये पीछे से करंट आ रही है और बाहर की तरफ निकल रही है करंट। तो करंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
अपनी 4 फिंगर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाली फिंगर अरेंज कर लो बेटा, ये मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर जमा लो, जमा ली? यस सर। अब अगर ये दोनों फिंगर्स हैं बेटा, देखो आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, आपका अंगूठा इसके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, दोनों फिंगर के यस सर। जा रहा कि नहीं जा रहा है अंगूठा इस तरफ? जा रहा है। हाँ, तो बेटा जो जा रहा है ना अंगूठा, वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स बनेगी। मतलब ये जो कंडक्टर है ना, ये ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया यस सर। हाँ, मतलब क्या होगा, 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। 4 फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मदर। फिर मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को। करंट मतलब चाइल्ड, करंट मतलब चाइल्ड, समझ गए ना? यस सर। तो अगर मदर पता है, चाइल्ड पता है, तो फादर यानी फोर्स किस तरफ होंगे, अंगूठे की तरफ। तो फादर किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। तो बना लो बच्चों उंगलियों में, एक हो गई मदर, मेन फिंगर मदर, छोटी वाली ये लंबी वाली फिंगर चाइल्ड, और ये हो गई फादर। तो इस रूल को अपन ने फादर मदर चाइल्ड के नाम से समझ लिया। क्लियर है? यस सर। F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट। भूलेगा तो नहीं? नो सर। तो एग्जाम में क्या लिख करके आओगे, फादर मदर चाइल्ड लिख करके आओगे या फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट लिख के आओगे? सर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। करंट, बिल्कुल सही। चलिए पढ़ दीजिए हर्षिता, अरेंज योर फिंगर्स। Arrange the fingers of left hand such that the fourth finger points towards the direction of magnetic field and center finger shows the direction of current. Then the thumb will show the direction of force or motion. हाँ, देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये है बच्चों, यहाँ तक आपका है सिलेबस में। आपके सिलेबस में यहीं से है, आगे के पार्ट आपके सिलेबस में इस बार कोरोना की वजह से हटा दिए गए हैं। तो यहाँ तक आप एनसीईआरटी से अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हालांकि कल मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पढ़ाऊँगा, एसीडीसी भी अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, मैं पूरा पढ़ाऊँगा सिलेबस, है ना, जिससे आपसे आगे की क्लासेस के लिए बने। बट सर तो हाँ बस इतना ही है अभी। हाँ, आपके सिलेबस में इतना ही है, यहीं तक है। ओके, बाकी का Yes. पार्ट जो है रिमूव कर दिया गया, डिलीटेड सिलेबस में है बाकी का पार्ट। तो एनसीईआरटी से आपको आज का काम क्या करना है, आपको एनसीईआरटी ओपन करनी है और एनसीईआरटी से यहाँ की पूरी थ्योरी कवर कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो कल मुझसे पूछिएगा एनसीईआरटी का। तो आपको आज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तक पूरा कर लेना है। कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोटर आपके घर में लगी हुई है ना, पानी खींचती है ना मोटर, ज़मीन से पानी उठा करके कहाँ पहुँचाती है, टंकी में, है ना, है ना। सुबह सुबह मम्मी कहती है ना मोटर चालू कर दो, तो वही मोटर। तो मोटर क्या करती है, आपसे क्या लेती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या लेती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मोटर का प्लग लगाना पड़ता है और बदले में आपको पानी भर के देती है। मतलब कौन सा काम करके देती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसी डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, so the device that convert electrical energy into mechanical energy